इतनी देर से अपन चर्चा कर ही रहे हैं कि आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक है। कुछ शब्द होते हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहले निर्वाण क्या है और कल्याणक क्या है, दो चीजें। कल्याणक का मतलब होता है ऐसा कार्य जो स्वयं का भी कल्याण करे और कल्याण करा। कल्याण करे और कल्याण करे। तो तीर्थंकर भगवान के जीवन में ऐसी 5 घटनाएं होती हैं। जन्म और मरण तो सबका होता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के जीवन में वो जन्म भी गर्भ भी कल्याणक रूप में हम मनाते हैं, जन्म भी कल्याणक रूप में मनाते हैं। तब ज्ञान और निर्वाण और सब किसके रूप में मनाते हैं? कल्याणक। कल्याणक के रूप में मतलब कि सब घटनाएं सारे जगत के कल्याण के लिए। अब हर चीज के साथ में जैसा होता है, बहुत सारी बातें मुझे चर्चा में करनी है, पूजन की पंक्तियों पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना है। समय भी ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 9:15 तक 20-25 मिनट में अपने को चर्चा करनी, ज्यादा नहीं करनी। सबके अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, बराबर ना। तो ये सब चीजें भगवान की जो होती हैं कल्याण के लिए होती है। भगवान का पूरा जीवन उनका उपदेश होता है। उनका उपदेश अकेला एक दिन नहीं होता, हर चीज में उपदेश होता है। निर्वाण को चले गए, 2 दिन पहले योग निरोध किया, वो भी उपदेश था। उपदेश बंद हुआ तो भी उपदेश रहा। श्वेतांबर परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि अंतिम 2 दिन तक भगवान ने धारावाहिक उपदेश दिया। 16 प्रहर तक क्या हुई? भगवान की देशना हुई, और वो देशना उत्तराध्ययन के रूप में है। शायद कुछ समझने में भूल हुई। भगवान 16 प्रहर मौन रहे, और मौन से श्रेष्ठ कोई दूसरा उपदेश होता है? क्या समझे? क्या बोला? ये बात को समझो। 16 प्रहर उपदेश की बात क्यों आई? कि भगवान महावीर ने जब योग का निरोध किया और उनसे पूछा, या भी तो पूछा, कहा ये तो सब कहने की बातें हैं, लेकिन खड़े अर्थ में अगर जब किसी ने विचार किया होगा, लोगों ने चर्चा हुई होगी कि भगवान अब क्या कर रहे, तो किसी प्रबुद्ध ने ऐसा सोचा होगा कि भगवान अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। कौन सा? मौन। क्योंकि वचनों से कौन समझाता है? वचनों से समझते होते तो मंत्री गौशाला साथ में रहा, कितने कितने लोगों ने कितनी कितनी देशनाएं सुनी, नहीं समझ पाए। और इंद्रभूति स्वामी ने वचन सुने भी नहीं और गड़बड़ बन गए। तो कैसे समझता है, कैसे समझा जाता है? तो अंतिम और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उपदेश प्रभु ने दिया कि हे जीव, मैं तो अपने में था ही, तुझे भले ही उपदेश कहते तो ध्वनि देता हुआ दिखाई दे रहा हूं, लेकिन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये छद्म भी बंद हो जाएगा। छद्म समझ रहे ना? भगवान का उपदेश में कोई राग भाव नहीं होता, सहज वाणी छिड़ती है, लेकिन तो भी लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान उपदेश दे रहे। ये भ्रम हो सकता है ना। तो अब 2 दिनों में भगवान ने उस अंतिम भ्रम का भी निवारण कर दिया। आई कि नहीं? यही बात समझ में कर दिया, कह रहे हैं वहां की हो गया। क्या बोला? ये बड़ी गहरी बात है। भगवान उपदेश देते हैं, ये भ्रम है। भगवान उपदेश देते हुए दिखते हैं और अंदर में रहते हैं, ये यथार्थ। भैया आई बात समझ में है? क्या बोला? फिर क्या भ्रम है? भगवान उपदेश देते हैं तो देना लेना तो राग भाव है। जब देना प्रेम हो रहा है
देने वाले के शरीर से सहज वर्गणाएं फूट रही हैं और जीव पात्रता के अनुसार समझ रहे हैं, तो भगवान उपदेश देते हैं, ये ब्रह्म है, और भगवान अपने में रहते हैं, ये तो धन्य तेरस से जो पर्व की श्रृंखला चालू हुई, बराबर, धन्य तेरस से जो पर्व की परंपरा चालू हुई, जिसको लोगों ने अंतिम उपदेश, अंतिम प्रहर के 2 दिन का सलम उपदेश समझ लिया, वो वाचिक नहीं था। वो वाचिक मतलब मौन पूर्व बोल बोल के उपदेश दिया हो, ऐसा नहीं। भगवान ने उत्तर में उत्तर यानी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ज्ञान दिया कि हे जी, जो 2 दिन वाली मेरी अवस्था होने वाली है, धन्य तेरस से जो आज जो हुई ना निर्वाण की जो दशा होने वाली है, उसका अनिवार्य कारण कहाँ है? बोले देख, 2 दिन से वैसे तो मैं अपने में ही था, लेकिन अब तुझे जो लग रहा था कि मैं बाहर हूँ उपदेश, वो भ्रम भी तोड़ दे, अपने में चला जा, अपने में चला जा। ये उपदेश भगवान ने दिया। एक और मुझे आज बात आ रही, विचार लेना तो पूजन की पंक्तियों पे था चर्चा करनी, लेकिन जिनके लगते विचार किया था वो तो चले गए। ये लगा बहुत भक्त हैं जिन्हें भगवान बनने की इच्छा हो, भगवान की बात भी सुनेंगे, इसके एंगल से बात कही थी। लेकिन जो मैं 2 बातें कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है नियमित के रूप में। एक बात कही कि श्वेतांबर परंपरा की एक बात की समीक्षा हुई, कौन सी, कि जो 2 उपदेश का वाचिक उपदेश मानते हैं कि भगवान ने बोल बोल कर उपदेश दिया और वो उपदेश उत्तराध्ययन में संकलित है, ऐसा नहीं है। भगवान ने 2 दिन तक मौन, पहले भी मौन था, लेकिन पहले लोगों को उपदेश देते हुए दिखते थे, अब दिखना भी बंद हो गया। यानी भगवान ने जो कहा कि भाई आज निर्वाण होने वाला है ना, तो अंतिम शिक्षा क्या है, निर्वाण कैसे होगा? बोले अभी भी उपदेश लेने देने का भाव होगा तो निर्वाण नहीं होगा, निर्वाण नहीं होगा, लेने देने के भाव से निर्वाण नहीं होगा। जैसे मैं देह में हूं, बाहर में रूप दिख रहा है लेकिन रूप में नहीं हूं, वाणी दिखती थी, वाणी में नहीं हूं, पर्वों में नहीं हूं, त्योहारों में नहीं हूं, अपने में हूं। अंतिम शिक्षा भगवान मारी, उत्तर मतलब होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शिक्षा क्या थी? बोले श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शिक्षा ये है कि अपने में दूसरी एक और बात कहूं, श्वेतांबर परंपरा में एक और बात आती है कि जब भगवान का ऐसा अब एक राग के वशीभूत होकर एक पृष्ठभूमि बनाई, और ये बनाई कि भगवान महावीर को ये चिंता हुई कि गौतम स्वामी मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर कहाँ भेज दिया, गौतम स्वामी को थोड़ा दूर पहुंचा दिया, 2 दिन के लिए दूर कर दिया। क्यों? कि गौतम स्वामी उनको ऐसा बताया कि ये इसको सहन नहीं कर पाएंगे कि मेरे आराध्य का वियोग हो गया, तो उन्हें वियोग जन्य दुख कम हो, इसके लिए उन्हें गुणावा गांव में पहुंचा दिया। क्या आपको ये बात ठीक लगती कि हम जैसे सामान्य जिन्हें आत्मा का अनुभव भी नहीं, थोड़े बहुत शास्त्रों का ज्ञान, तत्व ज्ञान है, उसके बावजूद भी हमें ये पता रहता है कि भाई आवागमन ये तो कुदरत का क्रम है, इसमें किसी का हस्तक्षेप छेड़छाड़ होता नहीं, कौन किसको रोक सकता है, कौन किसको जा सकता है? समझ में आया? तो क्या गौतम स्वामी जैसे 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले गणधर, जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुने बिना दर्शन मात्र से गणधर पद प्राप्त कर लिया, क्या उन्हें ऐसी प्राथमिक समझ नहीं होगी? और फिर यहां तक कहते हैं कि जैसे ही गौतम स्वामी को ये पता चला कि भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, तो शास्त्रों में आता उनकी विक्षिप्त जैसे हो गए और हे वीर कहकर रुदन करने लगे।
अरे ये कथा जिसने भी लिखी होगी निश्चित रूप से अपने शिष्यों से थोड़ा दुखी होगा। वो बता गौतम स्वामी के नाम से रहा जिसने भी लिखी होगी, लेकिन खरेखर वो अपने शिष्यों को कह रहा है कि गौतम स्वामी जब महावीर के लिए इतने ज्यादा चिंतित थे तो तुम थोड़ी बहुत हमारी चिंता करो। वहां पे राग के संबंध, मतलब ये जो अपन कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो जिस पृष्ठभूमि की होते हैं उसी तरीके की बात करते हैं। ख्याल में, जैसे कि मैं जब IAS करता था ना, पढ़ता था, तो एक मेरा मित्र था, वो बहुत बार बार बातें करता था। कौन सी? कि जो IAS की पढ़ना तो बहाना है, अपन सब मिले वो रहे। अरे मैंने जहाँ भाई तेरा चेहरा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन सी बातें करने लगा? यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? क्या मिलने जुलने के लिए सोशल ग्रुप बनाने के लिए इकट्ठे हुए क्या? नहीं, वो उसके लिए इकट्ठे हुए। ऐसी बात, व्यक्ति जो अपना चित्त में रहता है वैसी कथा बना देता, तो उसके अंदर में अच्छा लगता होगा कि शिष्य मुझे घेर कर खड़े रहे, मेरी बात सुने, मेरी चिंता करें, मेरी सेवा करें, अपने में ना रहे। लेकिन क्या इस युग के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ गुरु और इस युग के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शिष्य, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ युग गुरु मतलब भगवान महावीर, और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शिष्य कौन? मतलब गौतम स्वामी। क्या उन पे भी यही रागमयी आरोपण ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, कतई ठीक नहीं। तो भगवान ने अपने अंतिम दिनों में श्रेष्ठ उपदेश दिया, आत्मा में जमने का, आत्मावलंबन का, और उस श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उपदेश को उनके श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शिष्य ने क्या कर लिया? 100% समझ लिया। फिर से क्या बोला? भगवान ने जो प्रत्यक्ष मौन के रूप में, मौन पहले नहीं थे, मेरी बात को समझना, भगवान बोलते नहीं है, मौन ही रहते हैं, सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति। लेकिन तो भी लोगों को भ्रम होता था कि भगवान बोल रहे, लगता था ऐसा भगवान बोल रहे, तो बोलने बताने का भाव भी छूट गया भगवान के अंतिम उपदेश में कि भाई देख, मैं कहीं से भी अब बाहर नहीं दिख रहा, जो योग फैल रहे थे वो योग भी सिमट गए, और ये मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का अंतिम उपदेश क्या है? निर्वाण का अंतिम उपदेश है कि अपने में जम जाओ, अपने में रम जाओ और परमात्मा बन जाओ। यही निर्वाण का अंतिम उपदेश है, और 2 दिन तक भगवान यही देते रहे। और इस उपदेश को ना जाने कितने लोगों ने समझा, कितनों ने नहीं समझा, वो पता नहीं, लेकिन उनके श्रेष्ठ शिष्य यानी गौतम स्वामी ने समझ लिया। उनने समझ लिया कि प्रभु का वियोग होने वाला है, तो और कैसे मान लेंगे? भगवान ने बोला उनको कि तुम जाओ, और गौतम स्वामी चले भी गए। अरे अवधि ज्ञानी थे, मनपुरे ज्ञानी थे, द्वादशांग के ज्ञानी थे, क्या नहीं जान पा रहा हूँ कि निर्वाण होने वाला है भगवान का? भगवान ने उनसे छिपाकर भेज दिया और वो उनकी बातों में आके चले भी गए। ऐसा पॉसिबल? रागी जीव की विडंबना है, वितरागता को समझते नहीं, इसलिए कथाओं को भी रागमयी बना दे। अरे गौतम स्वामी को समझ में आ गया कि ओ हो, भगवान ने अपनी आत्मा में स्थिरता का महान उपदेश दे दिया, और उन्हें ये भी पता चल गया कि जैसे ही भगवान का निर्वाण होगा वैसे ही यहाँ पे धाम धूम बढ़ जाएगी, क्योंकि इस उपदेश को समझने और पचाने वाले बहुत कम होंगे। देव आएंगे, चारों गति के जीव आएंगे, चारों गति के तो नहीं होंगे लेकिन अधिकतम सब लोग जाएंगे, मनुष्य आएंगे। अरे तीर्थंकर का वियोग हो गया, तीर्थंकर का वियोग हो गया, इसके आधार पर बहुत चहल पहल होगी और मैं उस अंतिम उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वो स्वयं ही कहाँ चले गए? आपको पता है पावापुर से गुणावाल लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 60 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर करीबन दूर है ना। तो 60 વાર છે હજી બેટા, વાર છે, 10માં તો કર પછી જયપુર મોકલીશ, समझे है ना। तो 60 किलोमीटर दूर क्या हो गए? वो चले गए,
और वहीं पर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। देखो, समझो परिस्थिति की नजाकत को। सुबह की निर्वाण हो गया, रो रोकर उन्होंने पावापुर जाने की जिद नहीं की। रो रोकर, अगर रोते तो पावापुर जाते। अगर वो शिष्य ऐसे ही शिष्य होते कि जो भगवान के सामने आंसू बहाते, अरे अब आपके बिना क्या होगा, आपके बिना क्या होगा, रोते गाते, तो वो भगवान नहीं बन पाते। वो स्वयं ही गुणावा से चले गए, वहां से चले गए थे पावापुर से, और कहाँ आ गए थे? गुणावा। आपको पता है महागौतम स्वामी का केवल ज्ञान कहाँ पर हुआ? गुणावा। गुणावा जी में, नवादा जी गुणावा जी जो गए होंगे बिहार की, झारखंड की यात्रा, उन्हें पता होगा। लगभग में गलत नहीं तो 60-66 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, इतना का होगा बराबर। चाहते तो दौड़ दौड़ के आ जाते ना अंतिम दर्शन करने के लिए। अरे प्रभु, लेकिन ये धर्म है ऐसा कि जब अंतिम दर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का महत्व। ध्यान से समझो दिनेश भाई, ये जैन धर्म कौन सा धर्म है? अंतिम दर्शन का महत्व है? नहीं, भगवान के अंतिम दर्शन का महत्व उन्हें नहीं था, उन्हें भगवान के अंतिम उपदेश का महत्व था। और अंतिम उपदेश ये था कि अपने में जाओ, और गौतम स्वामी ने उस उपदेश को समझ लिया और अपने में आने के लिए वो उस क्षेत्र से दूर आ गए। उन्हें पता नहीं था ऐसा मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं होता, और भगवान ने कहा नहीं है, ये तो 100% बात सत्य है, क्योंकि वीतरागी किसी को कुछ कहते नहीं। तो क्यों गए वो? गड़बड़ थे, जा सकते थे ना, साथ में रह सकते थे, और रिद्धि के द्वारा जान भी सकते थे कि भगवान महावीर का वियोग होने वाला है। उनमें नहीं, हमें दीपावली मनानी है, रुदनवली नहीं मनानी। इसीलिए वो चले गए और अंतिम उपदेश के महात्म के रूप में अपने अंदर में जम गए। ऐसे जमे ओहो कि 30 साल का संयोग जो काम नहीं कर पाया, अंतर्मूर्त के संयोग ने वो काम कर दी। आप समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? 30 साल का संयोग भगवान महावीर का साथ में गौतम स्वामी का कितना संयोग रहा? 66 दिन कम कर दो तो 66 दिन कम करके 30 साल का संयोग रहा। वो 30 साल के संयोग में दिव्य ध्वनि और समोसरण की व्यवस्थाओं के बीच में अंतर्मूर्त आत्मा में नहीं जम पाए। लेकिन अब जब भगवान का वियोग हो गया तो उनका अनंत पुरुषार्थ जागृत हुआ। बोले ओ प्रभु परमात्मा का विरह हो गया, अब उनका अंतिम उपदेश सफल करने का, चरितार्थ करने का समय आ गया। और इसीलिए उन्होंने उसी दिन आज शाम को गोधूली बेला तक इसकी प्राप्ति कर ली। अब 2 उजावड़ियां चल रही। एक जयमाला में आई ना कि एक लोग क्या है, देखो मैं पंक्ति के पुस्तक आप लेके आए हो ना, मैं लाइन बता देता हूँ। 2 जगह उजावड़ी चल रही निर्वाण कल्याण की। एक जगह पावापुर में चल रही और एक जगह गौतम स्वामी अकेले में कर रहे हैं। देखो पूजन की पंक्ति में ना पेज नंबर 217 है, यहाँ पे ही ना 217-18 पेज पर है। वो कहेंगे सब लोग गाने वो बन गया, क्या कहते हैं, तालाब वगैरह बन गया ना। हाँ इसमें ना, हाँ ये देखो ये यहाँ पे आया, उसमें एक लाइन आती है कि पावापुर का कैसे बना एक तालाब बना, इसकी तरफ उन्होंने, हाँ 70वां नहीं है। हाँ देखो सबने रत्न क्या हो रहा, 2 जगह उजावड़ियां चल रही, 217 में नीचे की पंक्तियां। एक तरफ क्या हो रहा था, उषा काल का उजियारा था, तम मिश्रित अति मनोहर था। अब देखो देव भी उजावड़ी कर रहे हैं, और देव क्या कर रहे हैं, रत्न ज्योतियों में दिया आ गया, कहाँ से आ गया पता नहीं है। देवों ने तो रत्नों के दीप जलाए, चाइनीज लाइट की तो बात नहीं, बराबर। तो रत्नों की दीप बनाए थे, वो भी उजावड़ी कर रहे हैं। आवलियां मतलब सीरीज बनाई दीप वाला। अब क्या होता है, सबने शीश चढ़ाई भस्मी,
पद्म सरोवर बनावा। एक उजवणी का तरीका ये कैसा कि भगवान ने जहाँ निर्माण किया उनका शरीर कपूरवत हो गया, तो कुछ भाग्यशाली लोग उस समय के जो कह रहे भाग्यशाली उनकी दृष्टि में कि हमें भगवान की राख मिल गई, उनने माथे पर लगा ली। कुछ जो थोड़े उस समय के कह रहे हम कम भाग्यशाली हैं, तो कह रहे चलो भगवान जहां पर थे उस जगह की मिट्टी ले लेकर जाओ, पवित्र मिट्टी, पवित्र राख। तो कुछ मिट्टी लेकर गए, कुछ ने भस्मी माथे पर चढ़ा ली। बराबर बोली बोली की व्यवस्था होती तो करोड़ों में राख मिलती और लाखों में मिट्टी मिलती है। और है कि नहीं है? अगर बोली की व्यवस्था होती बराबर तो करोड़ों में क्या मिलती? राख मिलती और लाखों में मिट्टी मिलती और सब लेकर जाके अपने को धन्य मान लेते हैं। और ऐसा मानते कि लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अब्जों की व्यवस्था कर ली। लेकिन सही उजवणी किसने की थी? सही उजवणी ये नहीं थी। सही उजवणी किसने की? गौतम स्वामी महाराजा ने की थी। वो राख और मिट्टी के चक्कर में नहीं पड़े। उन्हें स्पष्ट पता था कि हार्ड मास भले ही पचमचल महाराज सैनन शरीर हो, लेकिन है तो जड़ ही ना। वो मेरे प्रभु नहीं है। अनंत प्रभुता जो अंदर में प्रकट की वो मेरे प्रभु, और ऐसा ही प्रभु मैं हूं। इसलिए उनने उस तरह की उजवणी की। लोग मिट्टी और राख के चक्कर में रहे और वो चेतन के चक्कर में रहे, और चेतन की दृष्टि जिनको हुई तो क्या हुए? शपक श्रेणी। ये यहाँ पे इसी दिवस गौतम स्वामी को संध्या केवल ज्ञान हुआ। क्या हो गया? सुबह ये लोग राख मिट्टी का प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाए होंगे हैं, और वहां वो केवल ज्ञानी हो गए। भगवान के बाद भगवान के जैसे केवल ज्ञान के दीप को बुझने नहीं दिया। क्यों? रॉ मटेरियल तो सेम ही था ना, फिनिशिंग ही बाकी थी। तो अप्रतिहत पुरुषार्थ किया और सच्चे अर्थ में क्या मना ली उन्होंने? केवल ज्ञान मोक्ष रूपी दीप से अपना केवल ज्ञान रूपी दीप जला लिया। एक और पंक्ति की तरफ मैं हमेशा ध्यान देता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। ये पर्व के साथ में बहुत सारी विसंगतियां जुड़ गई। उनमें एक विसंगति ये है कि केवल ज्ञान और मोक्ष लक्ष्मी, ये दो लक्ष्मियां अपने यहाँ पे बताई गई हैं, और दो लक्ष्मी के अलावा तीसरी लक्ष्मी बहुत एंटर हो गई। कौन सी लक्ष्मी है? भौतिक लक्ष्मी। तो उसके लिए पंक्ति बोली है, खास जानबूझ के कविया जी ने लिखी लाइन। देखो, मेरी केवल एक विनय है, मोक्ष लक्ष्मी मुझे मिले, भौतिक लक्ष्मी के चक्कर में मेरी श्रद्धा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपावली पर्व के बारे में जो रूढ़ियां चालू हो गई, उनमें सबसे बड़ी रूढ़ी ये है कि ये धन धान्य का पर्व मानिए। किसका पर्व? धन धान्य का। इसकी कोई लेना ही देना नहीं। पैसा कहां से आ गया है? यहाँ तो लक्ष्मी की बात कही थी। आंख बंद कर दे, अंधेरे में रखे, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। परिग्रह को पाप गिना जाता है, पूजनीय नहीं गिना जाता। ध्यान से समझना, ये जैन धर्म है। यहाँ परिग्रह को क्या गिना जाता है? पाप गिना जाता है। और पाप की पूजा करोगे, मैं आपसे सिंपल बोलता हूँ, क्या आप कसाई के अस्तरे की पूजा कर सकते हो? कसाई का अस्तरा थोड़ी होता है, छरा होता है। कसाई का के छरे की क्या पूजा कर सकते हैं? क्योंकि वो हिंसा का उपकरण है। तो ये धन वैभव ये क्या है? ये परिग्रह रूपी पाप के उपकरण। एक पाप के उपकरणों को जब आप पूजनीय नहीं मानते हो, तो दूसरे पाप के उपकरणों में क्यों भटक जाते हैं? समझ में आया? ये भगवान की अंतिम शिक्षा है। तो अंतिम विनय यही कह रहे हैं कि भाई हे जिनेंद्र, मेरी ये और ये देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हिंसा के और हिंसा के साधनों के मामले में हम 10% क्लियर हैं, लेकिन परिग्रह और परिग्रह के साधनों के मामले में क्लियर नहीं। ये हमारा मिथ्या दर्शन। जैसे हमें हिंसा
और हिंसा के साधन, तीनों कैसे लगते हैं? फिर से बोलो। हिंसक जीव यानी कसाई, हिंसा मतलब हिंसा का साधन और हिंसा की क्रिया, और छरा मतलब हिंसा का उपकरण। ये तीनों एक दृष्टि से बुरे लगते नहीं लगते बेटा? कोई कहीं कंफ्यूजन होता है क्या? हिंसा का उपकरण भी अच्छा नहीं लगता, हिंसक भी अच्छा नहीं लगता, और हिंसा भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तीन में कंफ्यूजन नहीं है, तो इन तीन में क्यों कंफ्यूजन? परिग्रह, परिग्रही और परिग्रह के उपकरण। फिर से क्या बोला? परिग्रह, परिग्रही और परिग्रह के उपकरण। जैसे हिंसा है भाव, ऐसे परिग्रह क्या है? भाव। जैसे हिंसा करने वाला कसाई है, पापी है, वैसे परिग्रह को धारण करने वाला पुण्यवान कैसे होगा? वो भी पापी। और जैसे हिंसा का उपकरण छरा वगैरह ये बुरा है, तो परिग्रह के उपकरण वो कैसे भले हो जाएंगे? है आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? लेकिन अपने को अभी सम्यक दर्शन नहीं है, सच्चा सच्चा दिखाई नहीं देता, झूठा और झूठा दिखाई देता। इसीलिए हिंसा तो बुरी लगती है, परिग्रह बुरा। तो ये यहाँ पे इसीलिए लाइन बोली है कि मेरी एक ही विनय है कि भाई ये जो भौतिक लक्ष्मी, जिसे जगत में लक्ष्मी कहा जाता है, इसके चक्कर में अपनी कौन सी लक्ष्मी ना डिगे? मेरी श्रद्धा नहीं दी। ये श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि धन के लिए मैं, भले ही धन आजीविका का साधन बनेगा, लेकिन इसमें मैं अंधा नहीं होऊंगा। मैं देख रहा हूँ स्टेटस लोगों के, दिवाली आया है, पंडित हैं वो लक्ष्मी पूजन करवा रहे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा लक्ष्मी पूजन करवा रहे हैं, फिर कहीं से कहीं जोड़ दिया कि गौतम स्वामी की अधिष्ठायिका लक्ष्मी महालक्ष्मी थी, तो गौतम स्वामी की पूजन होनी चाहिए कि अधिष्ठायिका की पूजन होनी चाहिए? है विचार करके देखो। भगवान महावीर, ये अपना भगवान श्रीमंत भगवान है, इनको देख रेख करने वाले लक्ष्मण भाई बैठे रहते हैं, तो क्या करोगे? ओम जय लक्ष्मण देवा है? किसकी पूजा करनी चाहिए? वैसे अधिष्ठायक मतलब ठीक है, शासन रक्षा की भाव है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पूज्यता को कहाँ प्राप्त हो गए? अंदर की दृष्टि के लिए। एक और बात, अंतिम निवेदन, कि दीपावली पर्व जब जब भी हम बोलते हैं तब तब हमें सफाई, नाश्ता, यात्रा, पटाखे, काजू कतरी, ड्राई फ्रूट, यही सब चीजें याद आती हैं। मेहरबानी करके अब इसे निर्वाण कल्याणक बोलना चालू करो। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक। आपस में बधाई दो तो किसकी दो? निर्वाण कल्याणक की। एक एक प्रयोग करो, छोटा सा प्रयोग। ये हैप्पी दिवाली कह के छटक मत जाओ। कम से कम जो साधर्मी है वो तो एक दूसरे को निर्वाण कल्याणक की बधाई दे, बाकी दूसरों को समझाना भारी पड़े। उससे क्या होगा? बुनियादी फर्क ये आएगा कि आपको निर्वाण कल्याणक के नाम से ये याद नहीं आएगा, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज करना, साफ सफाई, नाश्ता, ये याद नहीं आएगा। कौन याद आएंगे? महावीर स्वामी याद आएंगे, गौतम स्वामी याद आएंगे, और वो याद आएंगे तो जिनवाणी याद आएगी, आत्मा याद आएगी, तब जाके सच्चे अर्थ में हम निर्वाण के अधिकारी बनेंगे। ऐसे निर्वाण कल्याणक पर्व पर आप सबको बधाई। जिस प्रकार से गौतम स्वामी ने निर्वाण की के लिए सच्ची भक्ति की थी, तो उनको शाम तक क्या हो गया था? केवल ज्ञान हो गया था। हम भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ जागृत करें, अपने अंदर में छिपे हुए आत्मबल को विकसित करें, और इस निर्वाण कल्याणक पर, निर्वाण मतलब क्या? समस्त प्रकार की बाधाओं का निराकरण। निर्वाण शब्द का क्या अर्थ होता है बता देता। निशेषता वार्यति, कि सारी की सारी बाधाओं को क्या कर दिया है? जहां अब कोई बाधा नहीं रही। अंतिम बाधा ये शरीर थी, भले ही वो इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन बाधा तो थी ना। तो निर्वाण का मतलब उस अंतिम बाधा से भी दूर करना। तो हम भी
अंतिम बाधा, समस्त बाधाओं को दूर करना है तो सत्य अर्थ में निर्वाण कल्याणक मनाने वाला क्या करेगा कि कोई एक चीज जो आपके मोक्ष मार्ग में बाधक हो, एटलीस्ट एक से शुरू करें, एक से तो करें, वहां तो सब बाधा दूर हो जाए। बाधा कौन सी? अपनी राग अपना बाधा है, अपना प्रमाद ही अपनी बाधा है, अपनी अज्ञानता ही अपनी बाधा है, अपना असंयम ही अपनी बाधा है, अपनी इच्छा अपना मन ही अपनी बाधा है। तो चलो एक छोटा सा संकल्प लें कोई भी कि भाई शरीर के लिए मैं स्वाध्याय छोड़ रहा हूं तो अब मैं स्वाध्याय के लिए शरीर छोड़ूंगा, भोगों के लिए मैं संयम छोड़ रहा हूं अब मैं संयम को धारण करूंगा, भोगों को छोड़ूंगा। प्रमाद के कारण मैं आज से वंचित हो रहा हूं, थोड़ा बहुत प्रमाद छोड़ दूंगा ना भाई। इसके लिए जीवन में संयोग में जो कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, मैं आज निर्वाण कल्याणक के दिन शपथ लेता हूं कि ऐसे तमाम परिवर्तनों को करने के लिए मैं तैयार हूं। गौतम स्वामी ने तो सब छोड़कर आत्मा की धुन पकड़ ली, बस अब आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें मिल गया। हम भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ जागृत करें, बराबर। चल में अंदर में कषायों के जालों को साफ करें, रत्नत्रय का नाश्ता भाटा बनाए, और मैंने कहा थोड़े दिन पहले गए फरी ना आવું પડે એવી જગ્યા ફરવા જઈ। લૌકિક में कहते ना फरी आ गया, એટલે શું મતલબ થયો? ફરીને પાછા આવ્યા। તો હું એમ કહું છું કે આપણે એવી જગ્યા ફરવા જઈએ કે જ્યાં ફરી ના આવવું પડે, ફરી ને આવવું પડે એમ નથી, ફરી ના આવવું પડે એવી જગ્યા આજે ભગવાન મહાવીર ગયા છે ફરવા, પણ ફરવા નહીં, એ તો રહેવા ગયા, તો ગયા। આવું સરસ પદ આપણે મળે આવી શુભેચ્છા છે। આજ આપણા અંતરમાં નિર્વાણ કલ્યાણકની ઉજવણી છે, વિશેષ ચર્ચા છે। કાલે પણ વ્યાખ્યાન રહેશે, પછી પરમ દિવસથી આપણી રજા છે। ખબર નથી, 2000 આવી